उसके पास क्या इख्तियार है कि इमाम साहब मैं कुरान पे हाथ रख रहा हूं, मैं पाउडर बेचता था आज के बाद नहीं बेचूंगा, और इमाम सर्टिफिकेट देगा सीटीडी से छोड़ देगी। पुलिस मुकाबले नहीं हो रहे थे, इनको खौफ नहीं था। अब इनके ख्वाबों में सुहेल दफर चढ़ा जाता है और इनको सुबह जाके कुरान उठा लेते हैं ताकि बंदे जेली पुलिस मुकाबला मैं कैसे कह दूं, मुझे ये बताएं। मुझे आए ना आके ऑडियंस जिसका घर का कोई नजायज मरा मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठे गालियां निकाले, शादी मरवाते हैं, ये दइयों को मरवा देते हैं, कोई ना कोई बीच में से चोर रास्ता निकाल के बाहर आ जाए। आपने वो दौर नहीं देखे गुल असगर साहब के, आपने राना मकबूल साहब के दौर नहीं देखे, वो थे जेली पुलिस मुकाबले, पेट चा करके लाशें दरिया बुर्द कर दी हैं। अदालतें क्या कर रही हैं, अदालतों में केस कितने पेंडिंग है, और 56 हजार केस एक कोर्ट में पड़े हुए। लोग कुराने पाक लेकर मामों के पास पहुंच रहे हैं, इनके ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं, इनको गन पॉइंट पे बयान, खुद ही वो कह रहे हैं हम बेचते थे अब हम नहीं बेचेंगे। प्रोसिक्यूशन कमजोर है, अदालती निजाम में इतनी गिरफ्त नहीं है, समन भेजते हैं अगला आता ही नहीं। अगर इनका ये कामयाब ऑपरेशन इसी तरह जारी रहा ना तो आने वाली हुकूमतें सीसीडी के ऊपर ही ट्रस्ट करेंगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और पंजाब को 90 दिन में क्राइम से पाक करने का इरादा अब पंजाब पुलिस ने कर लिया है। जब से सीसीडी अपने वजूद में आई है उसके बाद से लेकर जितने भी क्रिमिनल लोग हैं वो किसी को मस्जिद में जाते हुए देख रहे हैं तो किसी को हाथ में कुरान उठाए ये खुद तस्लीम करते हुए हमने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर आना शुरू हो चुकी हैं कि इन तमाम बड़े बड़े जो क्रिमिनल, हमारे साथ शाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, ये बड़ा सीसीडी को जो है वो डिफेंड कर रहे हैं। क्या सीसीडी को जो कत्लेआम की जो खुली छुट्टी दे दी गई है ये किस हद तक दुरुस्त है, या फिर इन क्रिमिनल का जो अंजाम है या फिर जो इन क्रिमिनल का इलाज है वो सिर्फ सीसीडी के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं। बताइएगा सबसे पहले कि सीसीडी का एक बड़ा बयान सोशल मीडिया पर जारी है कि 90 दिन में हमने पंजाब को हर किस्म के क्राइम से पाक कर देना है। तो आप क्या समझते हैं कि इससे पहले कोई इस तरह का अदारा नहीं था जो क्राइम को कंट्रोल कर सकता हो, जो कि आज सीसीडी के नाम से एक नया अदारा मुतारफ हो गया है? एडी भाई आपको एक चीज बताऊं मैं, आप ना माशाल्लाह बड़ी बड़ी दूर चले जाते हैं, आप चले गए उधर स्वाद। मैं हैरान हूं कि सोशल मीडिया पे काम करने वाला बंदा 30-40 हजार रुपया लगा के ना खबर के लिए वहां पे पहुंच गया। आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं, लेकिन एक चीज आपको मैं बताऊंगा, मुझे इख्तलाफ है एक चीज के साथ ना तमाम सोशल मीडिया से ना, वो सवाल तो इस तरह के कर देते हैं ना बड़े चुभते हुए ना, बड़ा यानी कि दुख होता है कि यार कैसी बात वो कर रहे हैं। आप मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दें, जी प्रोग्राम को तो आप छोड़ दें, आपने कोई ना कोई हैंकी पैंकी करनी है तो लोगों ने आपको देखना, ये दुनिया भी समझती है। चूरन डालेंगे तो लोग उसका आपका खरीदेंगे ना। मुझे आप ये बताएं, प्रोग्राम को एक साइड पे करें, आप प्रोग्राम के नीचे कमेंट बॉक्स को रीड करें, दुनिया क्या कह रही है। ठीक है, मुझे बताएं ना दुनिया क्या कह रही है, पहले मुझे इसका जवाब देना आप। मैंने अभी इस पे कोई प्रोग्राम नहीं किया अभी। अल्लाह के बंदे, कमेंट बॉक्स जो होता है ना, हकीकत वो होती है प्रोग्राम का जो होता है ना, उसकी क्रीम जो होती है, जो मलाई होती है, वो कमेंट बॉक्स में होती है। आप अब प्रोग्राम करें, इसमें आपने कहा कत्लेआम जो कर रही है इसको इजाजत मिले आप करें, क्योंकि ये बातें आपने करें तो प्रोग्राम कोई नहीं देखेगा। अल्लाह के बंदे जो कमेंट बॉक्स है उसको लाजमी रीड करें। मुझे बताएं ये कत्लेआम नहीं है? अल्लाह के बंदे कैसे कत्लेआम है? कत्लेआम है तो फिर इनको अदालतों को सजाएं देनी चाहिए। कत्लेआम किस हवाले से आप कह रहे हैं? तो फिर इसका मतलब कि अदालतों को बंद कर देना चाहिए, इसलिए पुलिस को इख्तियार दे दिया गया। अच्छा, अदालतें क्या कर रही हैं? अदालतों में केस कितने पेंडिंग है, और 56 हजार केस एक कोर्ट में पड़े हुए हैं। 56 हजार केस जो 5-6 साल से पेंडिंग है। सर उसकी वजह क्या है? उसको कहीं ना कहीं पुलिस भी उसकी वजह यह है प्रोसिक्यूशन कमजोर है, अदालती निजाम में इतनी गिरफ्त नहीं है, समन भेजते हैं अगला आता ही नहीं। 8-8 10 तरीकें पड़ रही हैं, एक बंदा जेल के अंदर है, गुनाहगार है, बेगुनाह, उसको अलग कर दें, उस बेचारे का ट्रायल लटकता जा रहा है। अब उसके ट्रायल के बाद क्या होता है, लटकाई जाते हैं किसी भी तरीके से साजबाज करके समनों वाले के साथ, वो समनों की तमील नहीं होने देते। फिर क्या होता है, ये शादी मरवाते हैं, ये दइयों को मरवा देते हैं, कोई ना कोई बीच में से चोर रास्ता निकाल के बाहर आ जाते हैं, बाहर आके फिर वो क्राइम करना शुरू कर देते हैं। सर 75 साल हो गए पाकिस्तान को आजाद हो गए, अब जाकर ख्याल आया कि हमने कोई इस किस्म का अदारा बनाना है, क्योंकि अदालतें इस मुल्क में जो है वो इंसाफ नहीं दे पाती, तो फिर पुलिस को इख्तियार दे दिया जाए कि जिसका दिल करे, जिसको वो चाहे वो गुनाहगार है चाहे वो गुनाहगार नहीं है, उसको मार दे। ये जो स्टेप है ना, ये सीसीडी वाला, ये होना चाहिए था। मेरी फिर राय, मैं सख्त बयान देना है और ये काटना नहीं आप, क्योंकि बड़ा खिलाफ चलते हैं ना आप अदारों के, बड़ा सवाल बड़े चूरन वाले। अदारों के खिलाफ नहीं हूं मैं, तो सवाल कर रहा हूं ना, सवाल उठा रहा हूं। आप सवाल उठा रहे हैं ना, मैं इसका जवाब देखें क्या देने लगा। ये सीसीडी अगर 2000 में आ जाती ना, 2000 में अगर इसको मार से वजूद में लाया जाता तो आपका लाहौर शहर और पंजाब क्राइम फ्री हो जाना था। ये बात लिख लें आप कागज पे। अच्छा एक बात मुझे बताएं, लोग कह रहे हैं कि ये जबरन लोगों से जो है ना बयानात ले रहे हैं, उनके बाल काट रहे हैं, उनको ये कर रहे हैं, फलान कर रहे हैं।
ये जो लोग कुरान पाक लेकर मामों के पास पहुंच रहे हैं, इनके ऊपर पुलिस वाले खड़े हैं, इनको गन पॉइंट पे बयान, खुद ही वो कह रहे हैं हम बेचते थे अब हम नहीं बेचेंगे, हम डकैतियां करते थे अब नहीं करेंगे, अपने जुर्मों का इतराफ कर रहे हैं ना। इस तरह की तस्वीरें, इस तरह की वीडियोस हम देख रहे हैं कि लोग कुरान पाक उठाए माफी मांग रहे हैं कि हम आज के बाद इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे। तो मुझे बताएं कि इस अदारे के जो अफसरान हैं वो यकीनन कहीं ना कहीं तो ट्रांसफर होंगे, तो जब उनका ट्रांसफर हो गया, कोई और आ गई हुकूमत, निज़ाम बदल गया, तो फिर ये वही गुनाहगार, वही क्रिमिनल तो दोबारा अपने उसी काम पर शुरू हो जाएंगे। इंशाअल्लाह ताला मेरी बात कागज के ऊपर लिख लें, ये दिमाग से निकाल देंगे बात, ये जो आप बयान दे रहे हैं इसको साइड पे कर दें। अगर इनका ये कामयाब ऑपरेशन ये इसी तरह जारी रहा ना, तो आने वाली हुकूमतें सीसीडी के ऊपर ही ट्रस्ट करेंगी। ये जो अदारा बना है ना, बंदे वहीं से लिए गए हैं, CIA से और पुराने अफसरान को लिया गया है, लेकिन इसमें ट्रेंड कमांडो है। अब देखना ये पुलिस मुकाबले कैसे हो रहे हैं, आपको पता है इस बात का? मैंने इनके ऊपर रिसर्च किया, मेरा रिसर्च लेवल आपसे मेरा ख्याल है वो थोड़ा ज्यादा ही है। इस बात को आप मानते कि नहीं मानते? ये होता है, हो ये रहा है कि इनकी हवा जो है ना इस तरह की बन चुकी है कि सीसीडी ने तुम्हें घेर लिया है। अच्छा, फौरी तौर पर मुलजमान गोली चलानी शुरू कर देगा, इन्होंने मार देना है। वो जो गोली चलाने वाला काम है ना, वो उनकी मौत का मौजब बन रहा है। लोग कह रहे हैं नजायज हो रहा है, नजायज और नजायज। एक तरफ आप कहते हैं मुझे क्राइम फ्री सिटी लाहौर चाहिए, कहते हैं ना कि हमारे जराइम से पाक कर दे लाहौर को, और दूसरी तरफ आप चूरन बेचना शुरू कर देते हैं, जैली पुलिस मुकाबला, जैली पुलिस मुकाबला। वो अल्लाह के बंदे, जैली पुलिस मुकाबला मैं कैसे कह दूं? मुझे ये बताएं। मुझे आए ना आके ऑडियंस जिसका घर का कोई नजायज मरा, मेरे प्लेटफॉर्म पे बैठे गालियां निकाले सीसीटीवी। बेशुमार लोगों ने पिटीशनें दायर की हुई हाई कोर्ट में, वो तो की है, तो कोई फैसले तो देखे उनके। पिटीशन हो गई तो मैं मुजरम बन गया, मेरे खिलाफ अगर कोई दरखास्त जाती है तो क्या मैं मुलजम बन जाऊंगा? नहीं, कोई मुजरम होने से पहले भी उसको मार देने का किसी के पास अख्तियार है। यार फिर वही बात, चूरन वाली बात ना मेरे साथ करें, मेरे साथ बात करें ऑथेंटिक। आपके इस बयान से लगता है कि हमें अदालतों को ताले लगा देने चाहिए, जो वुकला ने इतने बड़े बड़े चैम्बर बनाए हैं ना, उनको भी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि इंसाफ वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। किसी को गुनाहगार, किसी को बेगुनाह जब कोई अदारा, कोई अदालत करेगी नहीं, उससे पहले ही जो है वो उसको मार दिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब है कि इस मुल्क में अदालतें नाम की कोई चीज नहीं है। देखें, बात सुने, आपने जो है ना, आपने तो माशाल्लाह रिपोर्टिंग स्टार्ट किया, 2, 4, 5 साल 10 साल हो गए। सर मुझे 18 साल हो चुके हैं। 18 साल हो गए, 18 साल हो गए, तो मुझे 3 दहाइयों से मैं ये सारा सिलसिला देख रहा हूं, पूरे होशोबाद। मेरी उम्र 55 साल है, 25 साल को आप निकाल दें। आपने वो दौर नहीं देखे गुल असगर साहब के, आपने राना मकबूल साहब के दौर नहीं देखे, वो थे जैली पुलिस मुकाबले, पेट चाह करके लाशें दरिया बुर्द कर दी हैं, रिकवरी की हैं, बंदे फेंक दिए दरियाओं में। और खुदा के बंदे, सुहेल जफर चट्टा जो है ना, ये ड्रैगन है महकमे में। यानी कि आपका कहना है कि माजी में जो पुलिस मुकाबले होते रहे हैं वो जाली होते रहे हैं, वो जाली थे। इसी तरह आगे मुस्तकबिल में भी जाकर आप इसी तरह के बयान देंगे कि ये जो पुलिस मुकाबले हो रहे हैं ये भी जाली हुए हैं। एक अमल होता है ना, तो रद्द-ए-अमल बाद में आता है। अभी ये इनके तो हाथों की अभी मेहंदी भी नहीं अब तो उतरी, जितनी देर का ये महकमा है, कितनी देर हुई है? 1.5 महीना, अभी तो उनके हाथों में मेहंदी लगी है। अच्छा, 1.5 महीने में जितने पुलिस मुकाबले हुए हैं, आप समझते हैं कि ये सारे के सारे मेरिट पर हुए? जितने भी मरने वाले जो मुल्जमान थे वो कसूरवार थे, उनमें कोई बेगुनाह नहीं था, कोई किसी का कसूर नहीं था? ये बात आपकी मेरी समझ में आती है। इसके ऊपर देखें, मैं बयान दूंगा, मेरा बयान जो है ना बड़ी वैल्यूएबल होगा। आप जो बात कर रहे हैं बेगुनाह, डेफिनेटली इसमें कोई ना कोई बंदे 1, 2, 4 जरूर मरे होंगे बेगुनाह। पूछे वो कैसे बेगुनाह है? अब उनका जुर्म देखें क्या है वो बेगुनाह, लेकिन मुजरम हुआ, पूछे कैसे? आप इश्तिहारी हैं, आपने बंदे मारे हुए हैं, आपके ऊपर हेड मनी है, मैं आपके साथ चूरन बेचने के लिए होंडे पे बैठा झूठे ले रहा हूं। लेकिन सर फर्ज कर लिया कि मैं गुनाहगार हूं, मेरा किसी के साथ को हेलो हाय है, लेकिन मुझे ये भी तो है मेरे लिए कि अदालतें, मुझे अदालतों तक पहुंचाया जाए, मैं वहां पर जाकर खुद को क्लियर करने की कोशिश करूं। इसका ये मतलब नहीं है कि मैं अगर आपके पास बैठा हूं तो मैं गुनहगार हो गया हूं। इन लोगों को चाहिए जो इतना जो आप कह रहे हैं, तो आप एक प्रोग्राम करें ना इसके ऊपर कि जितने भी इश्तिहारी हैं वो सीसीडी के आगे खुद को सरेंडर कर दें। देखिए, ये जो कुरान पाक हाथ में उठाकर सामने आ रहे हैं, ये खुद को सरेंडर ही कर रहे हैं ना, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और सुहेल जफर चट्टा के वो मामू के बेटे जिनके पास जा रहे हैं, मोहम्मद सिद्धों के पास, वो अदारा है कोई? यार कैसी हर बात में चूरन ले आते हैं आप। मोहम्मद सिद्ध के पास क्या लेने गए हैं? उसके पास क्या इख्तियार है कि इमाम साहब मैं कुरान पे हाथ रख रहा हूं, मैं पाउडर बेचता था आज के बाद नहीं बेचूंगा, और इमाम सर्टिफिकेट देगा सीटीडी से छोड़ देगी? लेकिन हमारा कुरान पर तो ईमान है ना। फिर वही बात, तो कुरान पाक अदालतों के अंदर हल्फ लिए जाते हैं। बिल्कुल लिए जाते हैं। शादी को कहा जाता है कि इसके ऊपर वो कलाम पाक नहीं होता, उसे एक हल्फ लिया जाता है कि आप कहें मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, अगर मैं झूठ बोलूं तो खुदा का कह मेरे ऊपर नाज़िल हो। ये हल्फ ही है ना, तो बोलो, वो झूठ रहे होते हैं वहां पे।
लेकिन ये लोग तो हकीकत में कुरान पाक उठा के मस्जिदों में इमाम साहब के पास खड़े होके माफी मांग रहे हैं और तौबा कर रहे हैं कि हम इस तरह का कोई जुर्म नहीं एडी करेंगे। भाई आप क्रिमिनल्स को नहीं जानते। अच्छा। ये लोग जो है ना, ये इनको सीसीडी अगर ना होती हाँ। तो पहले क्यों इन्होंने हलफ दिए? पहले आईजीपी पंजाब नहीं लगे हुए थे डॉक्टर उस्मान, और पहले पुलिस मुकाबले नहीं हो रहे थे, इनको खौफ नहीं था। अब इनके ख्वाबों में सुहेल दफा चढ़ा जाता है और इनको सुबह जाके कुरान उठा लेते हैं। और यार बात देखें, मेरी बात सुने, मेरे कोठियाने चल रहे हैं, जुए गड्ढे चल रहे हैं, रंडीपाती पाउडर पे, मैं क्या कर रहा हूं? मैं क्यों डिफेंड कर रहा हूं तारों को? यार सारा पाकिस्तान जो है ना चूरन बेच रहा है, और मैंने किसी दिन सबके ऊपर प्रोग्राम कर देना, मैंने आपके ऊपर भी कर देना प्रोग्राम। बिल्कुल बिल्कुल जरूर करें। एडी भाई देखे, सवाल वो करें कितनी खप डाल दे हम, जली पुलिस मुकाबले, जली। एक दफा मेरे कहने के ऊपर 1 साल के लिए अब सीसीडी के पैर के ऊपर पैर रखे, यानी कि 1 साल के लिए हमें अदालतों को बंद कर देना चाहिए। फिर वही बात, फिर चूरन ले। अब सर आईने पाकिस्तान है, इस मुल्क अब का मेरी कोई बात कोई सुने, ना कोई कानून तो है यहां ना। पे एक बयान दूं मैं, अदालतें जो है ना, इनका निजाम जो है ना प्रोसिक्यूशन की वजह से कमजोर है। यानी कि हमने अदालतों को ठीक नहीं करना, मावराए अदालत हमने कत्लो-गारी की खुली छुट्टी दे देनी। मेरे इस बयान के बाद जो मैं कहूंगा अदालतों में निजाम राइज हो जाएगा, तो मैं बयान दे देता हूं। लेकिन आप आवाज तो उठा सकते हैं वो ना, अदालत के और आप खिलाफ आवाज ही उठा सकते हैं ना। अदालत के खिलाफ मेरा बाप नहीं आवाज उठा सकता। हाँ, थोड़ी सी मैं इनके ऊपर अपनी राय शेयर कर सकता हूँ हाँ। कि सुस्त रवि का शिकार है निजाम। हाँ। अदालत को ये चाहिए, देखें एक वीडियो आती है सोशल मीडिया पे, वो जो वाकया हुआ है, जो मियां बीवी वाला जो वाकया चला था हाफजाबाद में, कहां पे चला है? हाँ। अच्छा, वो प्रूफ मौजूद है। अब इसके ऊपर किस चीज की एग्जामिनेट करनी है आपने, क्या आपने क्वेश्चन करना है, क्या चाहते हैं? वीडियो मौजूद है। लेकिन उसमें भी अभी तक एक बाअसर मुलजम आपकी सीसीडी के हाथ नहीं लगा। और सीसीडी जो है ना पताल से निकाल के लाएगी, छोड़ दें। ये मुझे ना कहानियां सुनाए, मुझे सारा पता है। इनके पास जो साइंसी हालात है ना, बाअसर मुलजम को बचाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। अगर वो बच जाएगा ना तो मेरे पास प्रोग्राम करने आइएगा। ये याद रखिएगा, आपका ये ऑन मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं कि वो उसको जितना खौफ पड़ गया ना, उसने जेन्युइन पिस्तौल निकालना है पुलिस के ऊपर कि मैं तो मरना ही मरना है। हाँ। तो यही उसकी मौत का सबब बनेगा। और ये सारे क्यों मर रहे हैं? ये क्यों मर रहे हैं? पुलिस मुकाबले क्यों हो रहे हैं? ये रेड करते हैं ना,